हाय फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए शुरू किए गए जीके जीएस का जो ये सीरीज़ है, प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2018 अंक का जो है जीके जीएस लिया गया है। इसमें ये तीसरा वीडियो है। ये प्रतियोगिता दर्पण के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा मैगजीन है। जो लोग यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करते हैं वो लोग इसको फॉलो करते हैं। तो पहले एक ही वीडियो में जीके जीएस के सभी सब्जेक्ट को देख लेते थे, वीडियो लंबा हो जाता था, इसलिए अब इसको जो है 2 पार्ट में लाएंगे। फर्स्ट पार्ट में जो है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को देखेंगे और दूसरे पार्ट में जो है इकोनॉमिक्स और समान विज्ञान के देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन से। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? रोलेक्ट एक्ट। 14वां क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। 15वां, महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख ने। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जानते हैं। 16वां, 1868 में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। चलिए 17वां, 1906 में 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसमें जो है पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी। 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। 19वां, वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? 1927 में। 20, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में। 21वां, गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावों को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ हैं। चलिए 22वां, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी? सतारा एवं मिदनापुर क्रमशः है। बम्बई में सतारा में और बंगाल में मिदनापुर में। 23वां, भारतीय संस्कृति पूरी तरह नौ हिंदू है, नौ इस्लामी है और नौ ही कुछ अन्य वह सब का संयोजन है। यह किसका कथन है? ये जो है गांधी जी का कथन है। तो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो ख़त्म हो गया। अब चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पे, पॉलिटी है। तो 24वां क्वेश्चन से, राज्यसभा के सदस्यों का किस प्रकार चुनाव होता है? प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधि का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। 25वां, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। कल भी पढ़े थे इसके बारे में। 26वां, राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। 28वां, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। 29, संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत तथा अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया। 30, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। 31, उद्देश्य प्रस्तों में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। 33, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? एक बार, मात्र एक बार हुआ 1976 में। 34, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दिया गया, मतलब 3 वर्ष घटा दिया गया। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। 35, संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? वेश्याओं तथा सुरक्षा बलों को। 36, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। बीसी जो है उपराष्ट्रपति होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। 37, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37वां, बम्बई। 38, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव। 39, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, मतलब रूस के संविधान से। 40, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलम्ब किया? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। 3 है, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर।
41 संविधान की प्रस्तावना में एकता, अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्षता शब्द की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 42 भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आज़ादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब और किस संविधान संशोधन समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 44 किस एक मौलिक अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन जारी करते हैं उसको। 45 किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? केशवानंद भारती वाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 नंबर। 46 संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन 2 बार इसमें दिया गया है, 2 बार देख लिए। इसके बाद है पॉलिटिक बाद अब आ गया भूगोल। भारत एवं विश्व दोनों का भूगोल है, तो ये भूगोल को देखते हैं। 47 में पनियान व इडुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो केरल में। 48 लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की कौन सी स्थिति होती है? समकोणिक। सब जो है एक मतलब 90 डिग्री पे आ जाते हैं। एक इस पॉइंट पे 90 डिग्री में जो है 2 रेखा पे 3 गो पॉइंट हुआ तो तीनों पे आ जाते हैं। 49 मदर ऑफ पियर क्लाउड्स किस मंडल में पाए जाते हैं? समताप मंडल में 20 से 25 किलोमीटर ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 49 नंबर मदर ऑफ पियर क्लाउड्स समताप मंडल पाए जाते हैं। 50 कनाडा का सडबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्वविख्यात है? निकेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 5 सागरों की भूमि लैंड ऑफ 5 सीज से किसे संबोधित किया जाता है? दक्षिण पश्चिम एशिया को। 52 भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजातियां का बाहुल्य है? संथाल जनजाति। झारखंड में जो संथाल। 53 विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? अल्पाइन हलचल। 54 ब्लैक हिल, ग्रीन हिल तथा ब्लू हिल पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में। 55 उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर, गुजरात में। 56 भारत में थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 56। तो ये यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 56वां क्वेश्चन के नीचे प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2018 का अंक है। चलिए अब ईवीएस को देखते हैं, पर्यावरण एवं जैव विविधता को। 57 क्वेश्चन। 57 भौगोलिक क्षेत्रों में सभी पारिस्थितिकीय तंत्र इकट्ठे ज़्यादा बड़ी इकाई बनाते हैं जिसे कहते हैं बायोम। 58 वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है उसे कहा जाता है निवास्य। 59 संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संचेतना का वर्ष घोषित किया गया 1994 को। 60 औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जीवाश्म ईंधन के उपयोग करने से वायुमंडल में किस गैस का सांद्रण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग कुछ जलाते हैं पेड़ पौधा को तो उससे जो है निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। 61 एम्फीसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग है फुसफुस फेफड़ा जो है इससे प्रभावित होता है। 62 जीव भर का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तालाब। ये क्वेश्चन जो है 62 नंबर टीआरई में पूछा जा चुका है। 53 पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? मानसून जलवायु का। 64 भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थल किसे जाना जाता है? पश्चिमी घाट। ये भी पूछा जा चुका है टीआरई में। 65 पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? पराग। उसे पराग बोला जाता है। 66 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले पार्ट में जो है ये प्रथम पार्ट था, अगले पार्ट में इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस को देखेंगे। आज के लिए इतना ही।